इसी सदन में 2 आतंकवादियों का मामला आया था, संदिग्ध आतंकवादी का। बिहार सरकार के माननीय मंत्री से उनके रिश्तों की चर्चा की गई। जिन लोगों को संदिग्ध आतंकवादी बताया गया माननीय अध्यक्ष जी, वो दोनों हमारे ग्रामीण हैं। एक साइकिल के दुकानदार हैं, मिस्त्री हैं, और दूसरे राज मिस्त्री हैं। जिस दिन टीवी में ये चलना शुरू हुआ, दोनों के घर में रोना काना पड़ गया। चूंकि हम वहां के विधायक भी हैं और हमारे घर में हमारी भाभी वहां की मुखिया है, वो दोनों परिवार रोते बिलखते घर तक चला गया कि हम लोगों का नाम आतंकवादी में आ रहा है। चौकीदार आके बताया है, टीवी में दे रहा है। फिर उन लोगों को कहा गया कि भाई टीवी में आने से क्या मतलब है। हमने डीएसपी से बात किया और डीएसपी को मैंने कहा कि भाई क्या मामला है, तो बोला कि सर बहुत पहले हम लोग को एक पत्र आया था, हम लोगों ने पूछताछ किया था कि कोई बात नहीं था, फिर ही नया पर ही मामला कहां से आ गया। बात थम गई। कल होके वो दोनों अपने आप पुलिस स्टेशन गया, वहां से एसपी साहब के यहां जाके अपनी बयान को दिया। पुलिस के लोगों ने उन लोगों से पूछताछ किया। फिर नए ढंग से सदन में इन बातों की चर्चा हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढाका और फुलवड़िया का जिक्र किया, जो मेरा पैतृक ग्राम था है, तो मुझे लगा कि सदन में इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। और कल मैंने दोनों की मंशा थी कि राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके समक्ष इस बात को रखें, हमको न्याय मिले। न तो हम आतंकवादी हैं, न हम पाकिस्तान गए हैं, हम रोजी रोटी में लिप्त रहते हैं। फिर आखिर मेरे बारे में एसएसबी हो, चाहे जो सेंट्रल की एजेंसी हो या राज्य सरकार की एजेंसी हो, झूठे मनगढ़ंत आरोप पकड़ लगाए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य सरकार इसकी जांच कराए और वैसे जांच एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करे। लेकिन जांच एजेंसी के लिखने के बाद 2 गरीब परिवार अगर आत्मदाह करने को विवश हो गया, अगर वो आतंकवादी है, वो मेरे गांव का हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, फांसी हो, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आतंकवादी नहीं है, और इसी सदन में बार बार इस बात की चर्चा होती है कि आतंकवादी है, उसकी जांच होनी चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से हम इस पर आपत्ति दर्ज करते हैं। वो मेरा ग्रामीण है और मैं जानता हूं कि वो आतंकवादी नहीं है। वो अपने रोजी रोटी पर, वो अपने आपके गांव का कोई व्यक्ति इसलिए आत्मदाह कर ले कि उसके ऊपर कोई मनगढ़ंत आरोप लग गया, तो निश्चित रूप से दुखद है। सरकार को जिस एजेंसी जांच करानी है जांच करा ले, अगर वो दोषी हो तो कार्रवाई हो। लेकिन इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दोष मुक्त, पुलिस के रिपोर्ट से दोष मुक्त कर दिया। महोदय, पवन जायसवाल जी अच्छा बोलते हैं। एक विधायक के नाते मुझे 2 लोगों के नाम की अनुशंसा करने का, सदन में आने का, सदन की कार्यवाही दिखाने का अधिकार प्राप्त था। मैंने अनुशंसा करके बजाबते ही सदन में लाने का, सदन की कार्यवाही को दिखाने के लिए लाने का काम किया। मेरी मंशा थी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री से मेरी भेंट होती फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट आवर में, अगर तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मैं कहता कि ये लोग अपनी बात को कह के मिलना चाहता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी फर्स्ट आवर में नहीं थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनके आवेदन को मैं उन तक पहुंचा दिया और बिहार के जो प्रधान सचिव है माननीय मुख्यमंत्री जी के, अंजनी बाबू और पुलिस के पदाधिकारियों ने उन लोगों से उनका बयान दर्ज किया।